बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी आज जो है मुल्क की सूरत हाल जिसमें सबसे ज़्यादा अगर ववेला किया जा रहा है तो वो है धांधली का। अब तो मौलाना फजल रहमान भी बोल उठे और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और नज़र आ रहा है, और उन्होंने कहा भी है कि वो इमरान खान का जो मैंडेट है उसको वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने कबूल कर लिया है। उन्होंने ये कहा कि नून लीग को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और मौलाना ने ये भी कहा कि हम मार्च करेंगे, कारकुन तैयार रहें, क्योंकि मौलाना के साथ धांधली हुई है और धांधली नहीं धांधला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सीट्स पहले दिन निकली थी, रात 12 से 1 बजे तक जो रिजल्ट काउंट हुआ था, हम भी एज ए जर्नलिस्ट उसको कवर कर रहे थे, तो उसमें तकरीबन 170 प्लस सीटें पीटीआई की हो गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात 2 बजे सबसे पहले रिजल्ट जो मुझे इस्लामाबाद का मेरे साथ शेयर हुआ, तो उसमें आमिर मुगल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रहनमा हैं, जो शुरू से इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनको हरा दिया गया। उसके बाद अली बुखारी और तीसरा नंबर पे शुएब शाहीन। लेकिन इन तीनों की जो सीट्स हैं, उन सीट्स के हवाले से आज ये बड़ी खबर ये है कि ये हाई कोर्ट गए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने देखिए इतनी बड़ी ज्यादती, एक तरफ जो है जब इन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, धांधली हुई है, तो उसमें नोटिफिकेशन उनका जो है वो रोक दिया गया कामयाब होने वालों का। लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना स्टे दिया हुआ था, उसी स्टे की खिलाफवर्जी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ना उनको वोट काउंट हुए, ना उनको तसल्ली कराई। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो सिकंदर सुल्तान राजा, ये शुरू दिन से पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी पार्टी के वर्कर हैं। और जो पीपल्स जो पीटीआई है, इनके साथ इनकी ज़ाती मुखालफत है, और ज़ाती मुखालफत पे उन्होंने बल्ले का निशान छीना, और बल्ले का निशान छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील खड़ा किया। हालांकि इस केस में एक पार्टी थी, उस पार्टी को मसला था और पार्टी ने ही जो है केस दायर किया था कि ये बल्ले का निशान उनका बनता है। लेकिन जो है यहाँ पर मेन जो किरदार अदा किया वो इलेक्शन कमीशन ने किया, और भारी फीस पे इन्होंने वकला खड़े किए, और वहाँ पर जाके उनका इंतबात से कुछ दिन पहले बल्ले का निशान छीन लिया गया। ये सबसे बड़ी धांधली थी। इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस का फैसला इलेक्शन के कुछ दिन पहले किया गया। ये भी एक धांधली का हिस्सा था कि ये केसेस तो इतने अरसे से चल रहे हैं, और आप इलेक्शन के अगले दिन ही सारी आके ये काम करते हैं। सारे जो हरबे हुए ये फेल हो गए, और इमरान खान की पार्टी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी बन गई। लोग निकले, लोगों ने घरों से निकल के वो जो एक नारा था कि जुल्म का बदला वोट से, उसको पूरा करते हुए लोगों ने ठप्पे लगाए, और ठप्पे जब निकले तो इदारे खौफ खा गए। इतना वोट था कि 3 दिन जो है गिन गिन के थक गए, 3 दिन धांधले कर करके थक गए। फिर भी पीटीआई के वोट जो सीट्स हैं वो उस तरह से कम नहीं कर सके। आज भी पीटीआई जो है टॉप नंबर पे जा रही है, और उसके साथ साथ जो है उसको देखते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फैसला किया है कि वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और बिलावल कह रहे थे कि इस मुल्क को लूटने वाली सबसे बड़ी पार्टी जो है नून लीग है। लेकिन अब जो है क्योंकि बिलावल को ओहदा मिल रहा है तो वो खुश हो गए हैं, उनके बाप को ओहदा मिल रहा है वो खुश हो गए हैं, और उन्होंने जैसे सदर का ओहदा हो गया है, वजीर खारजा हो गया, जो मेन मेन स्पीकर, बड़े बड़े ओहदे सारे पीपल्स पार्टी ने मलाई उतार ली, और मियाँ शहबाज को दे दी है वजारत उज़्मा, जो वज़ीर आज़म बनेंगे। और वज़ीर आज़म कहाँ कौन सी सीट पे बनेंगे, जिस सीट के लिए मियाँ नवाज शरीफ को इंग्लैंड से बुलाया गया था, और उनको बुलाया गया और उनको यहाँ पे लाया गया, और नून लीग में उनके अपने सगे भाई ने उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके खुद वो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ गए, और मियाँ साहब को कुछ भी नहीं मिला। मियाँ साहब आज बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, और सोशल मीडिया पे जो उनके वर्कर्स हैं वो भी गमो गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी वोट दिए मियाँ साहब को दिए थे। छोटे मियाँ पे लोग एतबार नहीं करते कि छोटा मियाँ जो है उसको फर्क नहीं पड़ता मुल्क आगे जाए पीछे जाए। वो मुल्क को इससे पहले भी 1.5 साल उन्होंने दबा के लूटा, और जो बिल और जो महंगाई छोटे मियाँ के दौर में हुई है तो वो तो शायद तरीही थी। अब छोटे मियाँ फिर आ गए, और फिर इस मुल्क को जो है वो बिलावल और उसकी पूरी जो फैमिली है वो मिल के लूटेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर जब जैसे ही जो है हुकूमत खत्म होगी ये मुल्क से गायब हो जाएंगे। ये इनका शुरू से वतीरा है। अब दोबारा इन्होंने ये प्लान कर लिया, लेकिन इन प्लान का हिस्सा बनने वाले मौलाना फजल रहमान इनका साथ छोड़ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। धांधली हुई है और धांधली के खिलाफ वो निकलेंगे। इसके साथ साथ जो है पीटीआई के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई को मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले वो लोग सारे जो इमरान खान जब गिरफ्तार हो रहे थे उनको ज़रूरत थी, उनकी बीवी गिरफ्तार हुई, उनकी फैमिली के लोग गिरफ्तार हुए, पूरे पाकिस्तान से लोग गिरफ्तार हुए। उस वक्त मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले कौन थे? वो थे जिनने इकतदार में रहते हुए बड़े फ़ायदे उठाए, लेकिन जैसे ही पीटीआई मुश्किल में आई तो वो पार्टी छोड़ के भाग गए। अब जो है वो सारे जब उनको पता चला कि पीटीआई वापस आ रही है और पीटीआई को अब मुश्किल के दिन खत्म हो गए हैं, तो वो वापस आ रहे हैं। और खास करके रिजर्व सीट पे औरतें जो शब खून मारने आ रही हैं, उनमें जो है मलाइका मलिका बुखारी जो है नंबर 1 पे हैं। उन्होंने आके बड़ी दो आंसू
पहले गिराए थे और भाग गई थी, 2 आंसू और गिरा के वापस आ गई हैं कि मैं जो है मलाइका बुखारी और मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो अपनी सारी वो चीज़ें बताते हुए वो चाह यही रही हैं कि उनको दोबारा सीट मिल जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ गए हैं उनकी वापसी नहीं हो सकती, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीजन बताएंगे, माफी मांगेंगे, आ सकते हैं। तो इस तरह से नजर ऐसा आ रहा है कि कारकुनान भी इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई ने पहले ही बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, अब दोबारा अगर ऐसे लोगों को लाया गया तो फिर एक बार पीटीआई मुश्किल में आ जाएगी। अब जो देखा जा रहा है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हो गया तीनों उम्मीदवारों के इस्लामाबाद के। NA-46 आमिर मुगल बामुकाबला अंजम अकील, NA-47 शोएब शाहीन पीटीआई बामुकाबला तारक फजल चौधरी, NA-48 उसमें बहुत सारे थे लेफ्ट राइट पे, राजा खुरम जो मेन बंदे थे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनके हमायत याफ्ता, उनके मुकाबले में वकार मुमताज़ एक वर्कर बंदा जिसने पैसा भी लगाया, जो मियाँ साहब के लिए रेडियो में निकालता रहा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के लिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मतलब है तो पैसे से राजा खुरम से पैसे लिए होंगे या जिस तरह भी उनको टिकट दिया, उनको हमायत की और उनको वकार मुमताज़ का टिकट वापस हुआ। राजा खुरम बामुकाबला अली बुखारी। अब ये तीनों सीटों पे एक पे 50,000, एक पे 53 और एक पे 43,000 की लीड थी। वो सारी लीड जो है वो खा गए और इन्होंने रात को 2 बजे धांधली करके इन तीनों उम्मीदवारों को जितवाया। अब जो है उसका जो इलेक्शन कमीशन में जब ये लोग गए, इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन रोका, स्टे दिया था, और लेकिन अगले दिन उस स्टे की खिलाफवर्जी, अपनी स्टे की खिलाफवर्जी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उनको कामयाब कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तीनों ये उम्मीदवार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। आज केस की समाअत हुई है, अमर फारूक ने समाअत की और अमर फारूक साहब कल जो है इसका महफूज फैसला सुनाएंगे। अब कल देखते हैं कि अदालतें क्या इंसाफ करती हैं नहीं करती, ये तो कल नजर आएगा। इसके साथ साथ जो है एक जो बात है, बाकी तो हर चीज़ें चलती रहेंगी, मुख्तलिफ मुल्क में धांधली के भी शोर शराबे हो रहे हैं और नून लीग ने भी फैसला कर लिया किस तरह वो हुकूमत बनाएंगे, अपोजिशन में कौन बैठेगा, सारे फैसले हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर मेरे लिए एक सबसे अहम पैगाम आपके लिए भी है, और मैं समझता हूँ ये पैगाम आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। हमारे मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी, मैशियत का जो सबसे बड़ा जो हमारा शहर है, आबादी के लिहाज से भी कराची को जो है बत्ताखोर दहशतगर्द वो लोग जो जिन्होंने कराची के अमन को तबाह किया, उनके हवाले कर दिया गया। किसी का बाप निकलता था तो वापस लाश आती थी, किसी का बेटा निकलता था तो वापस लाश आती थी, किसी का भाई निकलता था वापस लाश आती थी। वजह क्या होती थी कि 20,000 का मोबाइल खींचते हुए एमकेएम के जो कारकुनान होते हैं वो आपको वहाँ से मोबाइल भी खींच लेते हैं और आपको जान से भी मार देते हैं। उस पार्टी से जान छूटी थी कराची वालों की, लेकिन एक बार कराची वालों को फिर उनके हवाले कर दिया गया। कौन है इस मुल्क का ऐसा दुश्मन जो कराची जैसे शहर को उनके हवाले कर रहा है? अब जो है तमाम पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए। 17 सीटें एमकेएम को कराची से दे दी गई हैं। कराची में एमकेएम खुद परेशान थी, बल्कि एक बार तो उन्होंने कहा भी है कि भाई वो क्योंकि उनके अंदर की खबर ये है कि वो बहुत परेशान हो गए, इतनी सीटें हमारी कहाँ से आ गई, लेकिन उनको ये सारी सीटें दी गई। क्यों? सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए। एमकेएम को हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी जो है कोई जो भी हुकूमत बनेगी उसका हिस्सा बना दिया जाएगा, और जैसे उस हुकूमत से कोई गलत काम लिया जाएगा, अगर वो नहीं करेगी तो एमकेएम जो है वहाँ पर टूल के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो एमकेएम के खिलाफ जो है हर पाकिस्तानी को बोलना चाहिए, और कराची का अमन तबाह करने वालों को और ख़ास करके कराची को ऐसे लोगों के हवाले करने वालों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। हर जगह पे अपना पैगाम पहुँचाएँ, और कराची की जो सीट्स हैं उस पर जो धांधली हुई है उसके लिए आवाज़ उठाएँ। अदालतों को इस मामले में जाना चाहिए और कराची के शहरियों को जो है महफूज बनाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अमन जो है पैदा किया गया था, अब उस अमन को दोबारा से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जिसको अवाम ने जो है रोकना है। और बिल्कुल आपका हक है, आपने वोट दिया, आपने जुल्म का जो बदला है वो वोट से लिया है। मैं समझता हूँ तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ जलसे जुलूसों से बेहतर है कि आपने जो फैसला किया वो तारीख का सबसे बड़ा बड़ा फैसला, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना वोटर नहीं निकला और उन्होंने अपना हक अदा किया है, और उनका जो हक है उस पर डाका नहीं मारने दिया जाएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको मजीद अपडेट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।